का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कार्तिक का महीना यानी कि दामोदर महीना, भक्तों का संग और दामोदर अष्टकम, और क्या चाहिए किसी को। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के विषय में सुनना या भगवान के विषय में कहना, ये दोनों दिव्य हैं। दिव्य समझते हो? दिव्य मतलब इस संसार के नहीं है, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। ये जीव अगर इन दोनों में से किसी कार्य में लग जाए, सुनने में या गुणानुवर्णने, गुणों का वर्णन करने में, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जो सुनने आया है, श्रवण करने आया है, भागवतम सुन रहा है, भगवान की महिमा सुन रहा है, भक्तों की महिमा सुन रहा है, उसको गारंटी लाभ मिलने वाला है, गारंटी लाभ मिलने वाला है। और 3 प्रकार के लोगों को बराबर लाभ मिलता है। कौन से? पहला, जो कह रहा है, यानी मेरा कॉलम तो टिक हो गया। दूसरा, जो सुन रहा है, यानी आपका कॉलम भी टिक हो गया। तीसरा, जो प्रश्न पूछ रहा है। ये तीनों को बराबर फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा फल मिलेगा आज। अगर आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना तो अगर मुझे 100 में से 110 फल मिलेगा, आपको 100 में से 110 फल मिल सकता है। और अगर आपकी कर्ण इंद्रियां पूर्णतः भगवान पर समर्पित, भगवान के ऊपर लगी हुई हैं, तो हो सकता है आपको 100 में से 500 भी मिल जाए। कहने वाले को इतना ना मिले जितना श्रवण करने वाले को मिले, ये भी हो सकता है। इसलिए कार्तिक के पतित पावन मास में भगवान की कथा कहने का सौभाग्य ये बड़ा दुर्लभ है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि संसार में हैं तो इस संसार के बहुत से लोग संसारी कार्यों में व्यस्त हैं। उनके लिए ये फालतू का काम है। वो सोचते हैं ये कोई काम है करने का, ये क्या काम है? काम तो है बेड पे लेट के टीवी देखना, काम तो है मौज मस्ती ढूंढने के लिए गाड़ी निकाल के निकल पड़ना, काम तो है इंद्रियों को आनंद देने का प्लान बनाना, काम तो है झगड़ा करना, कंट्रोल करने का भावना दिखाना, डांटना, प्रभुत्व जमाना। संसारी लोगों के लिए ये काम है। इसलिए उन लोगों को भगवान से संबंधित बातें अच्छी नहीं लगती। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मुझे कौन नहीं जान पाएगा, मुझे कौन नहीं सुनना चाहता, कौन दोष निकालता है, कौन? भगवान गीता में बताते हैं ये बात। कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा? कौन मुझे जान नहीं सकता? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता। मूर्ख, अवजानन्ति मामूढ़ा, वो मुझे जान ही नहीं सकता, वो मुझे साधारण समझता है। जो मुझे साधारण समझता है वो मुझे जान ही नहीं सकता, वो मूढ़ा है। मूढ़ समझते हो? मूढ़ मतलब मूर्ख, वो मूर्ख है। और भगवत गीता में आगे बोलते हैं, भक्त्या मां अभिजानाति, जो भक्त है वो मुझे जान लेता है। और जब जान लेता है तो क्या करता है? जब अर्जुन पूछता है कि भक्त करते क्या हैं, जिसने आपको जान लिया है, पहले भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मयि दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो ये 2 चीजें जान ले कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मयि दिव्यम, दिव्य है।
यो में वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से ये जान लेता है, वो जब शरीर छोड़ता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में। ये दो बातें जान लेने से ही। तो आगे चल के अर्जुन पूछता है तो कैसे पता लगे कि वो जान गया है? जब ऐसा भक्त आपस में बैठता है तो क्या करता है? भगवान गीता में बोलते हैं फिर, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जब ऐसे भक्त बैठ जाते हैं, कैसे? जो प्रेम करते हैं मेरे से, क्या करते हैं वो? अब बैठ के मेरी कथा कहते हैं और मेरी कथा सुनते हैं। और क्या होता है उनको ऐसी कथा सुन के, कह के? तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो रम जाते हैं इसमें। फिर उन्हें समझ नहीं आता कितने बजे हैं, फिर वो समय से परे हो जाते हैं। ऐसे भक्त होते हैं मेरे। तो आप सब लोग कार्तिक के मास में समय निकाल के भगवान की कथा सुनने आए हो। दामोदर भगवान, जैसा हमने पहली क्लास में कहा था कि दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, इतना तो हमने बता दिया था कि दामोदर का अर्थ क्या है। अब आज हम ये जो 8 श्लोक हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे। अब 8 के विषय में तो चर्चा नहीं कर सकते, बहुत लंबे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि एक श्लोक का आज अनुवाद किया जाए। तो हम 7:40 तक, हाँ अभी 7:05 हुए हैं, 35 मिनट, 30-35 मिनट पहले श्लोक पे वर्णन करेंगे और फिर हम गोपी गीत गा के और दीपदान करेंगे, और फिर कल हम नेक्स्ट श्लोक। तो ऐसा 8-9 दिनों में हम ये करेंगे। हालांकि ये लीला हुई थी दीपावली के दिन। ये लीला कब हुई थी? तो दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। दिवाली वाला दिन था उस दिन, जिस दिन भगवान को बांध दिया था यशोदा मैया ने। तो दिवाली कब की है? 1 तारीख की। तो आज क्या तारीख है? 20। तो कोशिश करते हैं 11 दिन में तो अर्थ निकाल ही दें इसका, है? दिवाली वाले दिन तक इसको हम पूरा पढ़ लें। वैसे तो बहुत विस्तार है, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आधा घंटा बात करनी है तो ध्यान से सुनेंगे। सब लोग सुनोगे? हाँ, कोई सोएगा तो नहीं? ठीक। तो पहला श्लोक है नमाम ईश्वरम। प्रभु जी दिखाएंगे स्क्रीन पे, देखिए। नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुख जलाभ मानम परम वृष्टम अत्यंतो धृत गोप्या। नमाम ईश्वरम। तो पहले हम एक एक करके, है ना, इन शब्दों को चर्चा करेंगे। नमाम, नमामि, क्या मतलब होता है? नमामि प्रणाम करना, नमस्कार करना। वेरी गुड। तो ये जो पूरा श्लोक है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम इत्यादि, इसमें प्रमुख 4 चीज़ों के विषय में वर्णन किया गया है। अगर आप कॉपी पेन लेके आओगे तो आपको बहुत डिटेल में मज़ा आएगा, नोट्स बना पाओगे आप। तो इसमें 4 विशेष चीज़ें बताई गई हैं। पहली विशेष चीज़ है ईश्वर तत्व या तत्व विशेष। 4 चीज़ों में से पहला है तत्व विशेष। दूसरा जो बताया गया है वो है रूप विशेष। मैं अभी इसको डिटेल में वर्णन करूंगा, चिंता नहीं करो, अभी सुनो और लिखो जिनके पास कॉपी पेन है। तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष और लास्ट में सौंदर्य विशेष। तो ये 4 विशेषता पहले श्लोक में आती हैं। कौन कौन सी? तत्व विशेष, दूसरा रूप विशेष, तीसरा परिवार विशेष और चौथा सौंदर्य विशेष। तो मैं अभी इनके बारे में चर्चा करूंगा, चारों के बारे में। पहले संक्षिप्त में बताता हूं और फिर डिटेल में वर्णन करूंगा। तो पहला है तत्व विशेष। इसमें बताया गया है कि नमाम ईश्वरम, मैं
उन भगवान को प्रणाम करता हूं। हिंदी में इसका अर्थ अगर पढ़ें तो पहले हिंदी में अर्थ सुनिए। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। तो क्या हुआ है, माँ ने पकड़ लिया है। आपको मालूम है क्यों पकड़ा है? चलो फिर श्लोक से पहले जाना पड़ेगा, श्लोक पे तो बाद में आएंगे, श्लोक से पहले चलते हैं। हो सकता है श्लोक कल आए तो पहले श्लोक से पहले आ जाते हैं। ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि सारी गोपियां आके यशोदा को बोलती हैं, यशोदा तेरा बेटा है ना जो, वो चोर है। कौन है? चोर है। यशोदा बोलती है, पागल हो गई हो तुम, सरदार का बेटा है। हैं? पूरे गोकुल, पूरे ब्रज, पूरे वृंदावन के सरदार, सरदार मतलब राजा, नंद महाराज हैं। महाराज का मतलब पता है? एक होता है राजा, एक होता है महाराजा। वैसे तो शास्त्र कहते हैं महाराज शब्द का अर्थ है जिसका अपना इंद्रियों पे कंट्रोल है, उसको बोलते हैं महाराज। जिसका अपनी इंद्रियों पे संयम है, वो जब चाहे तब गुस्सा कर सकता है, जब चाहे तब छोड़ सकता है, वो जब चाहे तब उसको भूख लगेगी, जब चाहे तब उसको भूख नहीं लगेगी। उसका अपना इंद्रियों पे पूर्णतः कंट्रोल है, उसे बोलते हैं महाराज। इसलिए आप हमारे किसी सन्यासी से मिलते हो तो हम बोलते हैं ना महाराज जी हैं। कहने का अर्थ है उनको अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है, उसे बोलते हैं महाराज। पर नंद बाबा दोनों हैं, उनका इंद्रियों पे भी पूरा संयम है और वो वहां के राजा भी हैं। तो यशोदा कह रही है तुम गोपियां पागल हो गई हो, क्या राजा का बेटा चोर हो सकता है? फिर पूछा, अच्छा बता चोरी क्या करता है, मैं भी देखूं क्या चुराता है भाई, ये पता तो लगे कितना बड़ा चोर है। तो क्या चुराता है? मक्खन चुराता है जी, है ना, माखन चुराता है। तो माँ को और गुस्सा आता है। माँ कहती पागल हो गई हो तुम लोग, मक्खन क्यों चुराएगा तुम्हारे घर से? हमारे घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के पास। कितनी? आप में से किसी के पास 2 गैया हुई हैं कभी? 2, 3 किसी ने पाली हो गाय? कोई है यहाँ गाय जिसने गाय कभी? है ही नहीं कोई आज। है? अरे वाह माता जी। माता जी गाय पालना, एक गाय अगर हो तो कितनी मेहनत होती है गाय पालने में? हाँ, बहुत मेहनत होती है। सुबह सुबह भोर समय उठ जाओ, 4 बजे उठना पड़ता है। सोचिए, वेरी गुड, एक गाय के लिए। हाँ, और जिसकी 9 लाख होगी मैया, बस मैया कह रही उसका पता नहीं मुझे 2-4 का तो मुझे पता है कि क्या करना। 9 लाख गैया हैं। अगर किसी के घर एक भी गाय है ना, इतना दूध मिलता है कि परिवार भरपेट दूध पी सकता है। वो बचा भी लेगा, दही भी जमाएगा, मक्खन भी निकाल लेगा, घी भी निकाल लेगा। सच्ची बता रहा हूं, एक गाय है जिसके पास। अच्छा, और इनकी फैमिली कितनी बड़ी है ये भी सुन लो। नंद बाबा की फैमिली कितनी बड़ी है। नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, रोहिणी मैया है, बलदाऊ हैं और कृष्ण है। 5 लोगों का परिवार है, 9 लाख गायें हैं। क्या इनके घर में दूध दही की कमी होगी कभी? बताओ शंकर प्रभु, होगी क्या कमी? कभी भी नहीं होगी। इनके घर 1-2 गायें हैं, ये बिल्कुल कभी दूध
मट्ठा आता है तो ऐसे आता है जैसे पूरी बारात है आराम से पी सकती हो। हाँ। और 9 लाख गाय। तो यशोदा मैया बोलती है तुम सब लोग बिसक गई हो। बिसक गई समझते हो? हाँ, अपनी भाषा में समझाता हूँ, तुम लोग सठिया गई हो। हाँ? यूपी की भाषा में समझाते हैं आपको तुम लोग सठिया गए हो। मेरा बालक चोरी क्यों करेगा? मक्खन खाने जाएगा तुम्हारे घर, मेरे घर। और 9 लाख गाय में से 8 गायें यशोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में 8 गायें बहुत विशेष गायें थी। इनका नाम था पद्मगंधा गायें। क्या नाम था? पद्मगंधा। जो नोट्स बनाएंगे उनको याद रहेगा। जिनको अपनी बुद्धि पे विश्वास है, बुद्धि उनका विश्वास खो देगी थोड़ी देर में भूल जाओगे। कौन सी गायें थी? पद्मगंधा गायें। तो 8 विशेष तरीके की गायें हैं यशोदा मैया के पास। इनसे जो दूध मिलता है वो नॉर्मल दूध नहीं है, वो फ्लेवर्ड मिल्क है। हमें तो मदर डेयरी जाना पड़ता है, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर, ऐसे फ्लेवर्ड मिल्क आ रहे हैं आजकल। दुकानें भी बड़ी बड़ी आ गई, कैवेंटर्स है ना, वहाँ भी आपको बढ़िया दूध मिलेंगे। पर ये गायें ऐसी हैं जो फ्लेवर्ड मिल्क देती हैं। 8 गायें हैं, 8 फ्लेवर का दूध। वनीला फ्लेवर एक गाय, बटर स्कॉच फ्लेवर दूसरी गाय। हो सकता है लिखा हो उन्होंने ऊपर उसके नाम पे बटर स्कॉच का हो, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि उनको गोवर्धन में ले जाके ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई जाती थी जिससे विशेष प्रकार का दूध बने। वो नॉर्मल घास नहीं खाती थी। आजकल तो गाँव की हालत देखिए, गैया की हालत क्या है, सड़क पे ऐसे ही घूमती मैं देखता हूँ कई बार, बड़ा दुख होता है। पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। गौ पूजा हुआ करती थी, गौओं की पूजा किया करते थे। आज भी करते हैं कुछ अच्छे लोग। पाश्चात्य देशों में तो काटा जा रहा है गाय को। कितना दुर्भाग्य है। इतना विचार, इतना विवेक नहीं कि जिसकी स्वयं भगवान, जिनका नाम गोपाल है, गौओं की रक्षा करने वाला, हम उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो पद्मगंधा गाय हुआ करती थी, 8 तरीके की, फ्लेवर्ड दूध आता था। तो मैया सोचती थी इतना फ्लेवर्ड मिल्क आता है हमारे घर, उस फ्लेवर्ड मिल्क का फ्लेवर्ड दही जमता है, मिष्टी दही। वो भी अब ऐसे नहीं मिलता, बनाना पड़ता है, मार्केट से खरीदना पड़ता है। कोई बनाया, किसने बनाया मिष्टी दही कभी? कोई बंगला है हमारी माता जी। तो मिष्टी दही वहाँ बहुत चलता है ना, मिष्टी दही। तो वो उससे जो दही जमता था, मिष्टी दही बनता था। इन्हें मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ नंद भवन में मेहनत नहीं होती थी। ऐसे ही मिष्टी दही, उस मिष्टी दही का मक्खन, मक्खन भी कितने फ्लेवर्ड का होता होगा। कुछ लोग तो स्वाद लेने लगे होंगे अभी से, कौन सा वाला था मक्खन, ऐसा नहीं, तुम नहीं ले पाओगे, दिव्य स्वाद। तो यशोदा मैया बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा चोर है। हरे कृष्ण, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता चोर। तुम लोग झूठ बोलती हो, मैं विश्वास नहीं करती। तो मैया भगा दिया करती थी ऐसे। पर रोज रोज उलाहने आने लगे, एक दिन थोड़ी बात है, रोज रोज। अब आपके बच्चे को कोई रोज रोज बोले तो, एक दिन कोई आके बोलेगा तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है चुप कर, मैं देख लूंगी, इसको ध्यान रखूंगी, कुछ ना करे। लेकिन फिर कोई दूसरी गोपी आ जाए, 4-5 गोपियां गुट बना के आ जाया करती थी। वास्तव में ये गोपियां भगवान से बहुत स्नेह करती हैं। ये हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान आप मेरे घर आके माखन चुराओ, हम आपके लिए ही बना रहे हैं। अब गोपियों को क्या लगता था कि हमारे हाथ का क्यों खाएगा ये, इसके पास तो बेस्ट कुक है। राजा के पास कैसे कुक्स होते हैं भाई? वो ब्रज के इंद्र हैं, ब्रजेंद्र। भगवान का एक नाम है ब्रजेंद्र नंदन, सुना है आपने? ब्रज के इंद्र के नंदन यानी बेटे। भगवान
ब्रज के राजा के पुत्र हैं, तो राजा के घर कुक कैसे होंगे बताओ? आजकल आप सोचिए, जो राजा नहीं है वो भी कुक रखता है विशेष तरीके से। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में 12 कुक हैं, एक ही घर है उनका, पर उन्होंने 12 कुक रखे हुए हैं। वो राजा नहीं है कहीं का, लेकिन रिच है तो सोचता है बेस्ट बनाया जाए, इटालियन, मैक्सिकन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज के राजा के पुत्र हैं, तो उनके कुक भी कैसे होंगे सोचो तो, जबरदस्त। तो गोपियां सोचती थी कि हमारे हाथ का क्यों खाएगा, इसके घर में तो बेस्ट क्वालिटी सब चीज मिलती है इसको, मक्खन बेस्ट क्वालिटी, दूध बेस्ट क्वालिटी, दही बेस्ट क्वालिटी, बनाने वाला भी बेस्ट, तो हमारे घर कब आएगा खाने? तो ये भगवान नारायण से प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में उन लोगों को ये तो पता नहीं था कि यही भगवान है। मजे की बात यह है, ब्रज में भगवान की भगवानगिरी चलती नहीं, ब्रज में ना चले, बाहर सब जगह चलती है। आप द्वारिका चले जाओ, ऐश्वर्य लीला है, ऐश्वर्यमान भगवान है। वैकुंठ, वैकुंठ का वर्णन आता है तो वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहां टंग 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 टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग ऐसी आवाजें आती रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई देवता आके भगवान को प्रणाम कर रहा होता है। जब प्रणाम कर रहा होता है तो मुकुट नीचे चिंतामणि पत्थर पे टकराता है तो आवाज आती है टोंग टोंग टिंग टोंग, हर क्षण आवाज आती है। सोच सकते हो भगवान वैकुंठ अधिपति, वैकुंठ सम्राट, कितना राजसी ठाठ होगा भगवान का। लेकिन वो राजसी ठाठ वाला व्यक्ति, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, ब्रज में उनकी नहीं चलती। ब्रज में तो गोपियां कहती हैं 2 लड्डू दूंगी, नाच के दिखा। वो जो सबको नचवा दे, 2 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक बार तो आधे लड्डू की कहानी है। आधा लड्डू, वो कृष्ण को बुलाती है, इधर आ कृष्ण। कृष्ण भी चले आते हैं, बोले हाँ मैया। बोलते हैं आधा लड्डू दूंगी, ठुमका दिखाएगा क्या? और ये लगाते भी हैं, और फिर बोलते हैं तेरा ठुमका ठीक नहीं है, दूसरे वाला लगा, तो फिर दूसरा लगाते हैं। फिर गोपी बोलते हैं मैं नहीं देती लड्डू, जा, तेरा डांस में मुझे मजा नहीं आया। सोचो, हमारे घरों में भी वैसे बच्चे को कुछ आ जाए तो माँ बोलती है ना, कोई गेस्ट आ जाए तो बोलते बेटा तेरे से सुनाइयो, जरा सुनाइयो सुनाइयो, इसको है ना कोई पोयम सुना के दिखा। क्या वो बच्चा भी आजकल बहुत स्मार्ट है, मैं नहीं सुनाता। फिर माँ बोलती है कि तेरे को चिज्जी दूंगी, है ना, कोई चिज्जी दे दूंगी तेरे को। चिज्जी समझते हो ऐसे, मतलब कोई टॉफी दे दूंगी, कोई फ्रूट दे दूंगी, कोई कुछ दूंगी तेरे को, तब करके दिखा। फिर वो उसको पता है भैया कदरदान होने चाहिए, तब ठुमका लगाता है वो, तब गाना सुनाता है। तो गोपियां भगवान के लिए उल्हाना लेके आती हैं, लेकिन वो उल्हाना नहीं है। शास्त्र बताते हैं 2 भाव है उनके हृदय में। पहला कि नंद बाबा के घर में जाके कृष्ण को इसी बहाने देख लूंगी, कोई बहाना नहीं है, तो यही बहाना मारती हूं कि चोरी करके आया है, तो शायद एक झलक दिख जाए उस लल्ला की। भगवान इतने सुंदर हैं, एक बार जो देख ले टिकटिकी लग जाती है। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सब सन्नाटा। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। क्या है? तो कोई पूछेगा आपसे, कथा में जा रही हो रोज, कथा में आ रहे हो रोज, बताओ कृष्ण का अर्थ क्या है? तो कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित कर लेते हैं ऐसे भगवान। तो गोपियां इतनी आकर्षित रहती हैं भगवान से कि कोशिश करती हैं कि झलक पाने के लिए कोई बहाना ही मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए। जैसे कभी किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो क्या करता है ना, कोई बहाना ढूंढता है ना मिलने का।
वो एक्चुअली मेरी कॉपी रह गई थी आपके घर, है। कॉपी लेके जाता है, फिर थोड़ी देर फोन करके, ओ कॉपी तो ले आया, पेन रह गया था आपके घर, वो मैं कल आऊंगा लेने। वो पेन लेने आता है, उसके बाद बोलते मेरी चप्पल रह गई थी। हाँ, फिर वो लेके जाता है, बोलता मैंने तुम्हारी कॉपी में हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी देखी थी, मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तुम अपनी कॉपी दोगी? बहाने मारते हैं कि नहीं मारते हैं? प्रेम हो जाता है। ये तो भौतिक प्रेम है, बहुत ही निकृष्ट लेवल का प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम है नहीं, ये काम वासना है और कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है वही बहाने ढूंढता है। तो गोपियां सारी भगवान के घर जाके बहाने ढूंढा करती थी कि किस तरह दर्शन हो जाए कृष्ण के, इसी बहाने देख लेंगे, एक इनके झलक मिल जाए बस हमको। एक तो ये था। दूसरा, प्रार्थना करती थी कि कई बार जो बड़े लोग हैं ना, उनको थोड़ा चैलेंज दे दो तो चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। तो बताती थी इसके घर में चोरी करी है, मेरे घर तो कर भी नहीं सकता, मेरे घर में पक्का इंतजाम है, लेकिन मैं तो इसके साथ आई हूं, दूसरी गोपी के साथ, इस बेचारी के घर मक्खन चोरी करके ले गया। तो दबी सभा में बोल जाती थी मेरे घर में आओ ना। तो भगवान भी नोट कर लेते थे, अच्छा तूने पुख्ता इंतजाम किया हुआ है, तो मैं टोली लेके पहुंचता हूं तेरे घर। अगले दिन उसी के घर में ये डकैत डाका डालने पहुंच जाते थे। और कई कई बार तो गोपियों के साथ क्या करते थे, एक गोपी ने आके यशोदा मैया को बोला कि देखो 6-7 गोपियां मिलके गईं, पहली बोलती है तुम्हारा लल्ला बहुत बिगड़ा हुआ है, पक्का चोर है, मक्खन चुराता नहीं है, मक्खन जमीन पे लपेटता भी है। एक गोपी ने कहा रे जमीन पे मेरी घर की पुताई कराया मक्खन से, उसके बाद मुझे लोगों को बुला के सफाई करानी पड़ी, फिर गोबर से पोतना पड़ा, बहुत मेहनत कराई एक लड़के इसने, तेरे बच्चे ने। दूसरे बोले अरे तेरे तो कुछ भी नहीं, जो मेरे घर हुआ वो सुन। मेरे घर में तो आया, मैंने तो मक्खन ऊपर लगाया हुआ था एकदम छिकड़े पे, छिकड़ा समझते हो, ऊपर। मेरे घर ऐसे नहीं पड़ा होता मक्खन इधर उधर, मैंने ऊपर रखा हुआ था। बोले फिर क्या किया? बोले फिर क्या करना था, मेरे घर में ढूंढा, कोई ऊंचा स्टूल मिला नहीं, 6-7 लोगों को पिरामिड बनाया। पिरामिड समझते हो, 4 लोग 5 लोग नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और फिर ऊपर चढ़ गया और मक्खन खाया, थोड़ा सा खाया, बोला थू थू थू, इसे तो बंदर भी ना खाए, और तोड़ा उसको, और जितने मैंने छिकड़े टांगे थे सारे तोड़ गया, और एक भी मक्खन नहीं खा के गया, सारा बर्बाद करके चला गया। ऐसा धूर्त बेटा है तुम्हारा। अब अंदर स्तुति है। भगवान कहते हैं कि मुझे जब गोपियां ऐसे बोलती हैं तो मुझे स्तुति गान लगता है, प्रेम करने वालों की गाली भी अच्छी लगती है। तीसरी बोलती है तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। अब सारी गोपियां ऐसे देखने लगती, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले मेरे साथ क्या हुआ, क्या बताऊं तुमको, मैंने तो छिकड़े पे भी नहीं रखा था, मैंने तो तिजोरी में रखा था। पूरा घर आया, घूमा, उसे कहीं मक्खन नहीं मिला, तो आके मेरा छोटा सा बालक पालने में सो रहा था, उसको जाके चुकोटी मार दी। चुकोटी समझते हो, चूंटी, चूंटी मार दी, और मेरा बालक हल्के से रोया। फिर उसकी दूसरी इधर भी इतनी तेज चूंटी मारी जब तक रोते रोते बेहाल नहीं हो गया। फिर हंसते हुए बोलता है जो मक्खन छुपाता है, बाप का माँ के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। कह रहे ऐसा कह के भाग गया, बोला ये बोल के गया। चौथी गोपी कहती है अरे तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है। कर्मों का फल तो मिल गया, बाप के माँ के कर्मों का फल
मेरे साथ तो और गलत हुआ। बोले तेरे साथ क्या हुआ? बोले मेरे साथ क्या किया, मैंने भी ऐसे ही छुपाया था तिजोरी में, पूरा घर घूमा, कोई मक्खन नहीं मिला, फिर घूमा, कोई बच्चा भी नहीं मिला। ढूंढ रहा था बच्चा मिल जाए, कोई बच्चा भी नहीं मिला, मेरे बच्चे बड़े हैं। गया अंदर, मंदिर में चला गया, मंदिर में भगवान की मूर्ति उठाई, नीचे रख दी, वहां जाके खुद बैठ गया, और बैठा नहीं, वहां जाके सुसु भी कर दी। बोले वहां मूत्र विसर्जन करके और चला गया। और जब हम घर आए तो हमें समझ में आई ये कोई ऊत आया था। चौथी गोपी कहती है ये तो कोई, पांचवी कहती है ये तो कुछ भी नहीं। अब मेरी कथा सुनो जो मेरे साथ हुआ। ऐसे गोपियां उल्हाने दे रही हैं, यशोदा, यशोदा सुन रही है, अच्छा ऐसा किया, अच्छा ऐसा किया, हाँ ऐसा किया। एक गोपी कहती है अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले मुझे तो पता था ये आएगा, चोर नंबर 1, चोरों का उस्ताद एक ही है हमारे पूरे ब्रज में। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रज, चोरों के उस्ताद हमारे ब्रज में ही हैं। पहले मैंने तो अपने पति को बाहर खड़ा कर दिया था। बोले मैंने पति को बोला तुम बाहर खड़े रहोगे, मैं पानी भरने जा रही हूं, ब्रज में आजकल एक चोर आया हुआ है, लोगों के घर के मक्खन चुराता है। बोले कौन है? बोले कौन कौन है? ब्रजेंद्र पुत्र है, नंद बाबा का बेटा है, वो आता है। बोले वो आएगा तो कैसे चुरा लेगा? बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, चार्ल्स शोभराज का भी बाप है वो, है? तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत खतरनाक चोर है, वो चोरी करके ले जाएगा। पति ने बोला चिंता नहीं करो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। ये पति को बाहर खड़ा रखने की प्रथा तब से है, ऐसा नया नहीं है ना। कई बार पति बाहर, वॉचमैन, यू बिकम द वॉचमैन। एनीवेज, तो पति बाहर खड़े हो गए डंडा लेके, पत्नी गई है और ये आए चोरों के उस्ताद। और जैसे ही आए और इनको देख के बस थोड़ा मुस्कुरा दिए। किसको देख के? वॉचमैन को, है पति को देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए। अब जैसे मुस्कुरा दिए, ये तो है ही सर्वाकर्षक। पतिदेव जैसे आप लोग YouTube में खो जाते हो, इंस्टाग्राम में खो जाते हो, यानी कि समाधि में चले जाते हो, वैसे वो पतिदेव भी मुस्कुराहट समाधि है। उनकी मुस्कुराहट देख के वो एकदम भाव विभोर हो गया, खो गया। ये उनके पैरों के नीचे से निकले, पैरों के नीचे से निकल के अंदर जाके जितना मक्खन पड़ा था वो सब चट कर, गिरा कर, मल कर, इधर उधर फेंक कर, खिड़की खोलकर बंदरों को भी बुला लिया। बंदरों को भी बुला के उन सबको खिलाया। बंदरों का जब पेट भर गया तो मटकियां फोड़ी और बाहर जाते जाते बोले कैसा मक्खन बनाती है, बंदर भी तिरस्कार कर देते हैं कि हाँ, क्या ऐसा मक्खन बनाती है, बंदर भी ना खाएं। आदमी तो खाए सो खाए, बंदर भी नहीं खा सकते। वो पति तब भी मुस्कुरा रहा होता है, अच्छा हो गया काम। थोड़ी देर में बीवी आती है। अब जब बीवी आती है तो पति ट्रांस में है, ही इज इन ट्रांस। वो हटाती है, सुनो जी, हाँ क्या हुआ, कोई आया था? वो कोई नहीं आया, तू ही आई है। तो तुम कहां खोए थे? मैं कहीं नहीं खोया था। तो ये पीछे दरवाजा क्यों खुला है? दरवाजा खुला है, दरवाजा पूरा खुला है। ये दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर क्या हुआ होता है? दिवाली की सफाई, दिवाली की पिताई,
पूरा मक्खन फैला हुआ है, सब कुछ गड़बड़ है। कपड़ों में मक्खन, अलमारी खोल के कपड़ों में मक्खन, जेब में मक्खन डाल के, धोती में मक्खन बांधा है। सोचो, मतलब आपके घर में कभी ऐसा हो जाए कि अलमारी खोलो, उसमें भी घी लिपटा हुआ है, कोट में, ब्लेजर में, सूट में है। सोचो, किचन खोलो तो जहां आटा है उसमें मक्खन गिरा हुआ है, जहां नमक पड़ा है उसमें कुछ और गिरा पड़ा है। क्या करोगे? माता जी बताओ, क्या करोगे? पहले तो गुस्सा करोगे, बाल नोचोगे अपने कि कहां से शुरू करूं, सफाई कहां से शुरू करूं। और जैसे ही पति आएगा, पति देखते क्या कहेगा, मैं जा रहा हूं 2-3 दिन के लिए। हाँ, उसको पता मजदूरी इसको भी करनी पड़ जाएगी। लेकिन कितना भयंकर परिस्थिति होगी। पर गोपियां फिर जाके यशोदा मैया के पास उलाहना दे रही हैं, देखो तुम्हारा बालक क्या क्या करता है। तो अब माँ भी थक गई थी इतना उलाहना सुन सुन के। हर रोज कोई आ जाता है, रोज रोज। बोले ये तो झूठ तो नहीं बोलती होंगी, ये सब की सब इतना झूठ नहीं बोलती होंगी। कई बार तो भगवान ने प्रूव कर दिया झूठ बोलती हैं। एक गोपी थी, उसने सोचा जाने नहीं दूंगे भाई साहब, ये तो यशोदा मानती नहीं है। हर बार हमें बोल देती है मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता, मेरा बेटा नहीं खाता मक्खन, मेरा बेटे को कमी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये नहीं बोल सकता, मेरा बेटा झूठ नहीं हो सकता। क्यों? हर बार पूछती थी, क्यों भाई तूने खाया क्या मक्खन? वो बोलता था, माँ अगर खाया होता तो भूख थोड़ी लग रही होती, अभी भूख लग रही है, लाओ ना। तो माँ कहती थी मक्खन खा के आया तो फिर कैसे खाएगा? उन्हें क्या पता ब्रह्मांड खाया हुआ है, सब इसी के अंदर है। क्योंकि ब्रज में ऐश्वर्य भाव थोड़ी देर के लिए आए भी तो माधुर्य भाव उसको पीट पीट कर भगा देता है। बचपन में कृष्ण सो रहे थे, उवासी ले रहे थे। उवासी व्हाट यू कॉल? नो, वो तो दैट इज आई नो इन इंग्लिश। हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं क्या? हाँ, जमाई। आज करवा चौथ के दिन तुम जमाइयों को याद कर रहे हो, तुम पता है। जो भी है, समझ में आ गया। तो यौन कर रहे थे ना, तो माँ ने देखा कि वो मुंह खोल रहा है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड है। आंखें थोड़ी मलने लगी, बोली मुझे क्या हो गया है। 2 बार दिखाया भगवान ने ब्रह्मांड अपनी माँ को। हम आने वाले दिनों में लीला करेंगे जब भगवान मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, वो लीला सुनेंगे हम। तो यौन किया तो पूरा ब्रह्मांड दिखा यशोदा मैया को। तो वो सोचने लगी क्या है ये, क्या है, कुछ समझ नहीं आया। जाके अंदर गई, ऑल्टर में प्रणाम किया भगवान को कि मेरे से मुझे क्या दिख रहा है, लगता है मैं ही कुछ हो गया है, मेरे को प्रॉब्लम मेरे में ही है। 5 मिनट के बाद कृष्ण बिजली चमकी, भाग के आके मम्मी को चिपक गए पैरों को। डर लग रहा है तो तुरंत मम्मी को समझ में आ गई ये कुछ नहीं है, डरपोक कहीं का, बिल्ली से डरता है, तो भगवान नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने कि मैं कौन हूं, लेकिन माधुर्य ने उस ऐश्वर्य को ढक दिया, सरका दिया। तो माँ बोलती थी तू चोरी करता है क्या? वो बोलता था मैं नहीं करता, भूख लग रही है माँ खिला दो। तो माँ समझ जाती थी चोरी नहीं करता, ये झूठ बोलती हैं गोपियां। कई बार नंद बाबा को बोलती हैं तुमने झूठों के सरदार हो तुम, ये सारी ग्वाल बाल झूठे नंबर 1 हैं और तुम इनके राजा हो, सिखाते क्यों नहीं हो इनको? इतना झूठ बोलती हैं गोपियां। तो एक बार एक गोपी ने सोचा आज तो मैं ठान लिया, मैं इसको रंगे हाथों पकड़ लूंगी। तो इसने क्या किया, पहले तो एडवर्टाइजमेंट कर दी। किसको? मधुमंगल को पकड़ा। मधुमंगल भगवान का मित्र है, भगवान के प्रिय मित्रों में से एक है मधुमंगल। और मधुमंगल को खाना बहुत पसंद है। फूडी होते हैं ना कहीं, फूडी मेरी तरह, उनको खाना बहुत पसंद है। तो मधुमंगल को खाना पसंद है, या प्रसाद बोल सकते, प्रसाद बहुत पसंद है। तो
मधुमंगल को जाके बोलती हैं, आज मैंने ऐसा माखन बनाया है, पद्मगंधा गाय भी फेल। मधुमंगल कहता है, कौन सी गाय फेल? बोले, पद्मगंधा गाय भी फेल। ऐसा? बोले हाँ, पर थोड़ा सा है, ऐसे था तो 25-30 किलो, वो मैंने उसको बना बना के थोड़ा सा बन गया है। वो क्या खुशबू आ रही है, 6-6 गली छोड़ तक खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू बाहर ना जाए, उसके 6 ढक्कन लगाए हैं मैंने। मधुमंगल कहता है, खबर मिल गई। जाके तुरंत भगवान को बोलता है, भैया आज तो मैं बहुत जबरदस्त जगह का पता लगा के आया हूं। भाई चोरों के उस्ताद के अपने मैसेंजर्स होते हैं, है कि भी नहीं भाई? जिसको चोरी करनी है पहले वो क्या करता है, 4-5 जासूस तो छोड़ता ही है ना, कौन कहीं गया हुआ है, किसके घर में ताला लगा है, कौन है नहीं, फिर तो चोरी करेगा वो। तो मधुमंगल ने जाके भगवान को बता दिया कि ऐसे। भगवान ने बोला, अरे आज ही निपटा देंगे, कल तक तो बदबू आ जाएगी। अपने सारे दोस्तों को लिया, सुबल सखा, स्टोका कृष्ण, सुदामा, श्रीधाम, कृष्ण, अर्जुन। और ये वाला अर्जुन नहीं है, एक अर्जुन ब्रिज में भी हुए हैं। घबराना नहीं, कहीं तुम्हारा दिमाग उधर चला जाएगा तो फिर तुम स्टोरी में आ ही नहीं पाओगे। इन सब को लेके भगवान पहुंच गए चोरी करने के लिए। अब एक इतना बड़ा छिकड़ा, उसको हटाया, उसके अंदर नीचे छोटा छिकड़ा, उसको हटाया तो तीसरा, फिर उसको हटाया चौथा, एंड में मटका मिला। और वो मटका ऐसे था कि लास्ट छिकड़ा हिला तो नीचे रस्सी बंधी थी जो घंटी बजा देती थी, टंग टंग टंग। जैसे ही छिकड़ा हिला घंटी बज गई, टंग टंग। इधर से गोपी आ गई तो बोली, किसको पकड़ूं? सरदार को ही पकड़ती हूं। कृष्ण को पकड़ लिया, सब भाग गए। भगवान कह रहे हैं, अबे मक्खन खाने तो सब आ जाते थे, अबे पिटने में मुझे अकेले छोड़ के चले गए। तो गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने बोला, आज तो तुझे नहीं, आज तुझे पकड़ लिया रंगे हाथों। यशोदा कहती थी, हाँ मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है। आज जरा यशोदा का ही पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चल मेरे साथ। कृष्ण बोले, मत ले जाओ, भोले भाले बालकों के साथ ऐसा करती हो। ये रस माधुरी है इनकी, है ना। इनको रस को बदलना बहुत जबरदस्त है। एक्टिंग नंबर 1 है, नंबर 1 एक्टर है ये। इनसे अच्छी नौटंकी कोई कर सकता है? बोले, मैया तुम मेरी मैया जैसी हो। बोले, अभी तेरी मैया जैसी नहीं, तेरी मैया के पास लेके जाती हूँ। पूरा ड्रामा कर रहे हैं। बोले, मैया मेरे हाथ में दर्द हो रही है, इतनी तेज मुझे कभी किसी ने नहीं पकड़ा, तुम राक्षस हो क्या? पूरा ड्रामा कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा हल्का कर दे हाथ, थोड़ा सा हल्का हाथ करेगी, भाग जाऊंगा। गोपी कहती, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को सब जानती हूं, तेरे को मैं सब जानती हूं। अब पकड़ लिया और चल रही है उनको लेके पीछे पे। चल तेरे को मम्मी पापा के पास लेके चलती हूँ, चल तेरे को मम्मी के पास लेके चलती हूँ, आज सारा का सारा चीज सेटल कर दूंगी। भगवान बोल रहे, देखो छोड़ दो ना, आज के बाद नहीं करूंगा। बोले, आज के बाद करेगा ही नहीं तू? जब पिटेगा इतना तो कैसे कर देगा? बोले, मम्मी के पास मत लेके जाओ। जैसे होता है ना, स्कूल में भी होता है कई बार, बच्चों को थोड़ी डांट पड़ते होते, पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, मैं सुधर जाऊंगा मैडम, है पर पापा को मत बताना है। तो भगवान भी वही, ये परंपरा है भाई, उस जमाने से चली आ रही है, ऐसे कोई नई नहीं है, उस जमाने से यही हो रहा है। तो भगवान बोले, मम्मी को मत बताओ, पापा को मत बताओ, छोड़, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। पर उन्होंने पकड़ के खींचती हुई ले जा रही है। अब भगवान तो भगवान है, समझ गए कि ऐसे नहीं मानेगी। यशोदा नंद भवन में पहुंचती है, गोपी पीछे कृष्ण को ऐसे लेके जा रही, चल तुझे बताती हूँ आज, चल चल चल, आज तुझे मैं बताती हूँ, आज तेरी सारी पोल खोलती हूँ, आज तो यशोदा की भी सारी पोल खुल जाएगी, यशोदा को भी पता लग जाएगा ये चोर है, ये चोर है, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यशोदा के सामने खड़ी होकर बोलती है, देख यशोदा, मैं ले आई चोर को, तो बोलती थी ना,
तू बोलती थी चोर नहीं करता, चोरी नहीं करता, देख आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। बोलती थी ना रंगे हाथों पकड़ के लाओ तो मानूंगी, रंगे हाथों पकड़ के लाओ मानूंगी, ले मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। यशोदा हंस रही है। बोले तू हंस क्यों रही हो? आज चोर को पकड़ लिया तो तुम्हें हंसी आ रही है? अरे उस वक्त तो बोलती थी पकड़ के लाओ, मैं डंडे मारूंगी, ये करूंगी, आज पकड़ के लाई हूं तो हंस रही हो। तो यशोदा बोलती है किसको पकड़ के लाई हो? बोले किसको पकड़ के लाई हूं, किसको पकड़ के लाई हूं? माखन चोर को पकड़ के लाई हूं, डकैत को पकड़ के लाई हूं, तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूं। यशोदा और तेज तेज हंसने लगी। बोले क्या हुआ, क्यों हंस रही हो तुम? बोले पीछे मुड़ के देख। वो पीछे मुड़ के देखते उसका पति होता है। वो बोलता है अरे तुम कहां कर रहे हो यहां पे? करे मैं तब से कह रहा हूं मुझे पकड़ के कहां ले जा रही है, कहां ले जा रही है? तुझे कोई और क्या, किसको पकड़ लिया तूने? बोले अरे ये तो कृष्ण थे पहले, ये तो कृष्ण थे, तुम कब आए? और उधर भगवान अंदर से आ रहे होते हैं। अरे मैया भूख लगी है। ये बिविल्डर हो जाती, बोली ये क्या हो गया? और भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं। और भगवान पूछते हैं घंटी बजी थी क्या? अबे घंटी बजाई थी। गोपी समझ जाती है इसको नहीं पकड़ सकते। और यशोदा बोलती है मैं समझ गई, सारी गोपियां झूठी हैं। मेरे पुत्र को फंसाने के लिए तुम सब चाल चलती हो। मेरे पुत्र फंस जाए बस। तो गोपियों को पता है कि ये चोर बहुत जबरदस्त चोर है, ये ऐसे वैसे पकड़ में नहीं आने वाला। तो अभी क्या हुआ है, इतनी उल्हाना सुन ली है कि मां को लग रहा है कि लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले पकड़े जा चुके हैं चोरी करते हुए। अब वो भी लीला सुन लो, नहीं समय हो गया। तो भगवान को कल पकड़ाएंगे कि मक्खन खाते हुए यशोदा ने पकड़ा कैसे इनको, है? इस लीला को हम कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया है। तो अभी हम पहले श्लोक पे नहीं आए, पहले श्लोक के पहले शब्द पे नहीं आए। मुझे लगता है पहले श्लोक का पहला शब्द जब कल करेंगे, कल लगता है पहले शब्द पे ही क्लास होगी, लेकिन डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे आनंद से, लेकिन समय पे आएंगे और समय पे समाप्त करेंगे। तो अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूँ विराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, ब्रज हरि चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या भगवान हमको चूज कर सकते हैं कि कुछ हमारे घर से चुराने के लिए, और अगर चूज करते हैं तो क्या चुराएंगे? वेरी गुड। देखो भगवान, प्रभु जी का प्रश्न है कि पहले भगवान गोपियों के घर जाया करते थे मक्खन चुराने के लिए, तो क्या भगवान हमारे को भी चूज कर सकते हैं क्या? तो हमारे आचार्यगण इस पे लिखते हैं प्रभु जी, वो कहते हैं भगवान आज भी चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चुराते। हृदयस्य चोरम, हृदय चुराते हैं। कब चुराते हैं ये भी बताया। देखो मक्खन कैसा होता है, कौन सा रंग होता है मक्खन का? सफेद। और मक्खन कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट। जिस दिन आपका हृदय सॉफ्ट एज बटर एंड प्योर एज बटर, उसमें कोई कूटनाती नहीं रह जाएगी, उसमें कोई चालबाजी नहीं रह जाएगी, उसमें कोई षड्यंत्र करने की भावना नहीं रह जाएगी, उसमें कोई दोगुलापन नहीं रहेगा, उसमें कोई इमेज कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, उसमें कोई अनर्थ नहीं रहेगा। जब वो सफेद हो जाएगा, एकदम सफेद और इतना सॉफ्ट कि भगवान को देखते, भगवान के विग्रह को देखते, भक्तों को देखते आपके अश्रुधारा बहने लगेगी। इतना सॉफ्ट, पवित्र हो गया, शरणागति आ गई अगर, तो ब्रजेंद्र नंदन स्वयं आएंगे आपका हृदय चुराने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो चुराएंगे नहीं, पर पहले वो पात्रता होनी चाहिए कि वो चुराएं। तो मक्खन ही चुराएंगे प्रभु जी,
लेकिन अपने हृदय को इसलिए कोमल कीजिए। कैसे कोमल होगा? श्रवण करने से। जब हम श्रवण करते रहेंगे भगवान के विषय में, कैसा श्रवण? भगवान गीता में बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुर्युपासते तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम। अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरी चिंता करता है जो, मुझे सोचता है जो, भगवान उसको चुराएंगे। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुर्युपासते तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम, है ना, ये वो श्लोक है। सतत, जो 24 घंटे मेरा स्मरण कर रहा है। आप में से कौन है 24 घंटे स्मरण कर रहा है? कर नहीं सकते हम। क्यों चुराएंगे वो आपको? अभी तो हमारे हृदय में स्मरण करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी स्मरण हो रहा होगा, घर में बहू ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, पतिदेव आए कि नहीं आए, चांद आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। अभी तो कितना कथा में बैठ के भी हमारा कथा में ध्यान थोड़ी होगा कहीं, पर कईयों का तो होगा। जिनका है, धीरे धीरे उनका हृदय इतना कोमल हो जाएगा, उनको इस संसार की गंदगी अट्रैक्ट नहीं करेगी। अभी तो हमें इस संसार की गंदगी अट्रैक्ट करती है, और जब आप पवित्र हो जाओगे तो गंदगी अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो कृष्ण आपको अट्रैक्ट करेंगे, और तब आपका हृदय चुर जाएगा। प्रभु जी, चोर आएगा, डाका डाल के चला जाएगा, और तुम्हें मजा आता रहेगा बिल्व मंगल ठाकुर की तरह, कवि कर्णपुर की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह। ठीक है, समझ में आ गया? हरे कृष्ण। कोई और भक्त का किसी का प्रश्न? नो क्वेश्चन? वेरी गुड। पीछे से भी कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ में आ गया? ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। हरे कृष्ण। गोविंद मोहन प्रभु जी की। तो आज फिर से हमारे समक्ष उपस्थित है गौरांग गुरुकुल के स्कूल से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गौरांग गुरुकुल है? अच्छा, कोई बात नहीं। कृष्णा, आज मैं सुनाने वाली, मेरा नाम चावी सिंह है। आज मैं आपको, रिकॉर्ड। संडे स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक श्लोक सुनाने वाली हूँ। देवीश गुणमायी मम्माया दुरत्या मामे ए प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। हरि बोल। एक बार और, वन मोर टाइम। बीच में प्रभु जी आ गए। हरि बोल। तो हर रोज कोई ना कोई बालक आके आपको एक भगवत गीता का या भागवतम का श्लोक सुना रहा है। ये वो बच्चे हैं जो आते हैं, साथ बैठते हैं, हर संडे 2-3 घंटे चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। करैक्टर का निर्माण हो रहा है इन बच्चों का, ताकि आगे जाके मॉडर्न सोसाइटी में भी हाई रह सकें और वैल्यूज़ में भी हाई रह सकें। ये इस उद्देश्य से इन बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गाएंगे गोपी गीत, और जब हम गोपी गीत कर रहे होंगे आप सब लोग लाइन बना के हाँ करेंगे हम दीपदान। और कोई अनाउंसमेंट भी है? आज का प्रसाद, आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया हमारी नीतू माता जी। हरि बोल। आज ध्रुव का जन्मदिन है, इन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आप सब लोगों के लिए जो प्रसाद है वो इन्होंने स्पॉन्सर किया है। सब लोग ताली तो बजा दो इनके लिए भाई। हाँ। ध्रुव को पहना दो। तो अभी हम गाएंगे गोपी गीत। हरि बोल। ध्रुव प्रभु बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।